ये सब क्या चल रहा है हॉस्पिटल में? वो औरत बहुत डेंजरस है ऐसा सुना है। अरे वो यही औरत है, यही। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम मैट्रिन दीदी के पास क्यों गई थी, और वो भी मुझे बिना बताए। मतलब तुम मेरी परमिशन लेके जाते हो क्या? जहाँ मन होता है जाते हो ना, तो मैं क्यों तुम्हें बताकर जाऊँ? प्रियंका, यू नो दैट्स नॉट द पॉइंट। That is the point। तुम जो करो वो सही है और मेरे सारे मुद्दे, सारे पॉइंट्स गलत है। अरे तुम दोनों ऐसे झगड़ा मत करो। मौसी, आप रुकिए। इसे बातों का सीरियसनेस समझ नहीं आ रहा है। जिस औरत का खून हुआ है उस औरत के घर में मेरी होने वाली पत्नी जाकर आती है, और ये बात मुझे नहीं पता लेकिन पुलिस को पता है। मैं उनके सामने स्पीचलेस हो गया था, पता है। ओके फाइन, मैं गई थी उनके घर, लेकिन तुम्हें पता है वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि तुम्हारी जान को खतरा है सिद्धार्थ, उस रमा से। अगेन द सेम नॉनसेंस। देखो, शुरुआत में मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, पर देखो अब हुआ क्या है। तुम क्या कहना चाहती हो प्रियंका? ये सब उसने किया है? रमा ने उसका खून किया है? You know what? मुझे पता था तुम्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा, इसीलिए मैंने बताया भी नहीं। Now you get the point। मुझे किसी भी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। अब किसी पर भी भरोसा नहीं हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सब लोग रमा के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं। वैसे क्या किया है उसने? उसने जो कुछ किया है वो मुझे पता है। मैंने अपना इकलौता बेटा खोया है। बेटा, उसने जो गलती की थी वो तुम मत करना। मौसी, मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, उल्टा मैं गलती को सुधार रहा हूँ। ये तुम समझ नहीं पा रहे हो। उसका पास ढूंढे बिना आपको क्या और मुझे क्या, किसी को भी सच का पता नहीं चल पाएगा, और वो सच मैं पूरी दुनिया के सामने लाकर ही रहूंगा। रमा, यहां पर क्यों बैठी हो? तुमसे मिलने के लिए ही यहाँ बैठी थी। क्यों? तुम्हें ऐसे अचानक से क्यों मिलना है मुझे? हमारा सफर यहीं खत्म हो रहा है ऐसा नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है। पर तुमने मेरी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर मेरा साथ दिया कि मैं उसके लिए तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। क्या बोल रही हो रमा? ऐसे फिलोसॉफिकल या मुहावरों में बात मत करो मुझसे। तुम्हें जो भी कहना है सीधे सीधे बताओ। मैं हॉस्पिटल छोड़कर जा रही हूँ। इसका फैसला तुम नहीं कर सकती। आज नहीं तो कल तुम्हें ये फैसला लेना ही होगा सिद्धार्थ। हॉस्पिटल में कोई भी नहीं चाहता मैं यहाँ रहूं, और मेरे यहाँ रहने पर तुम्हारे हॉस्पिटल की बहुत बदनामी हो रही है, नाम खराब हो रहा है, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और जिस इंसान की गलती है वो सजा काटने के लिए तैयार है। जाने दो मुझे। रमा, तुम्हें फिर से कह रहा हूं, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और तुम्हारे हर एक कदम का फैसला मैं लूंगा, तुम नहीं। आई सिद्धार्थ, अरे क्यों छोटे बच्चों की तरह लड़ते हो? आया ना वापस?
क्या हुआ है प्रियंका? तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? क्या हुआ है? सिद्धार्थ, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ? तुम रमा को यहाँ क्यों लेके आए? अरे इसमें प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारे प्रॉब्लम है सिद्धार्थ। बेचारी मौसी हमारे यहाँ रहने आई है। निरंजन भैया की तकलीफ से अभी बाहर निकल रही हैं। और तुम्हें अच्छे से पता है कि रमा को लेकर उनका क्या कहना है। फिर भी तुम उन्हें यहाँ लेकर आए हो। देखना अब तुम, वो नहीं रहने वाली यहाँ। और ऊपर से हमारे यहाँ जो तमाशा होगा वो तो अलग ही है। You don't have to worry about it. मैं मौसी से बात करता हूँ, वो कहीं नहीं जाएगी। मुझे ऐसा नहीं लग रहा। But that is not the point at all. The point is, तुम्हें उसे यहाँ लाने की जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी? उसका हॉस्पिटल में रहना डिफिकल्ट हो गया है। वो तो हॉस्पिटल छोड़कर जा रही थी, मैं ही उसे यहाँ लेकर आया हूँ। तुम बताओ वो बाहर कहाँ जाती? You know her condition. पता है ना? यहाँ वहाँ का उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। So that is not our lookout. हमें क्या फर्क पड़ता है? प्रियंका प्लीज, प्लीज इंसान की तरह सोचो और फिर बोलो। और तुम्हें फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, बिकॉज आई एम अ डॉक्टर और वो मेरी पेशेंट है। Sure. और पेशेंट का आखिर तक साथ देना, उसे ठीक करना, ये मेरा काम है, ड्यूटी है, कर्तव्य है, और मैं वही करूंगा। और इसमें अगर तुम्हें साथ देना है तो ठीक है, अदरवाइज आई विल मैनेज ऑन माई ओन। ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? तू भी तो मेरी तरफ देख रही है। तू क्या देख रही है? नजर नजर का फर्क होता है। हाँ ना, तेरी नजर तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तेरी नजर मेरी गृहस्थी पर पड़ी और सब कुछ तहस नहस हो गया। इतना बड़ा निवाला खाने के बाद भी तेरी भूख नहीं मिटी क्या? माँ, मुझ पे इस तरह से फालतू के आरोप मत लगाइए। तो पूजा करूं तेरी? आपको कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी? सारी गलत फहमियां अब दूर हो गई हैं। इसलिए तुझसे नजर से नजर मिलाकर बात कर पा रही हूं मैं। क्या है ना, मुझे अब तुझसे बिल्कुल डर नहीं लगता। इंसान को हमेशा कुछ न कुछ खोने का डर लगा रहता है, पर मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और जो कुछ भी है वो मैं तेरे हाथों में आने नहीं दूंगी। रमा, तुम गेस्ट रूम में जाओ, प्रियंका दिखाएगी तुम्हें। आ रमा, चलो। मौसी, मौसी हॉस्पिटल में हालत बहुत बिगड़ गई थी, इसलिए मैं उसे यहाँ लेकर आया हूँ। इनफैक्ट वो तो आने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो तो कुछ करती ही नहीं है ना, वो सिर्फ करवाती है। उसके जाल में फंसा हुआ इंसान जो वो कहती है वैसा ही करता है। पहले निरंजन और अब तू। मौसी सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसे जो करना है करने दे उसे, और तुझसे जो भी करवाने वाली है वो तू कर। अब मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। रमा, ये तुम्हारा रूम है। थोड़ा छोटा है पर कंफर्टेबल है, और किसी चीज की जरूरत हो तो बताना।
और तुम्हारे सामान और कपड़े वगैरह। हाँ, वो मैं अलमारी में रख दूंगी। और मैं कह रही थी कि हाथ पैर मुंह धो लेना, मतलब थोड़ा फ्रेश लगेगा तुम्हें। हमारे यहाँ वो हाँ, उधर बाथरूम है ना, पता है मुझे। पता है। हाँ, मतलब नॉर्मल बात है, यही होगा। हाँ, एक मिनट, क्या चाहिए तुम्हें? मैं ढूंढ कर देती अरे हूँ। नहीं नहीं, मैं ले लूंगी। मुझे टॉवल चाहिए था। आती हूँ मैं। इसे तो यहाँ की सारी चीजों के बारे में पहले से ही पता है, ऐसा लग रहा है। मौसी, ये क्या है? आपने बुलाया क्यों नहीं मुझे? इतना सब कुछ अकेले करने की जरूरत थी क्या? हाँ, चलिए छोड़िए, मैं करती हूँ। अरे अरे, रहने दे, रहने दे। नहीं नहीं, मैं बनाती नहीं, रहने दे। तू बस यहाँ मेरी बगल में खड़ी रह, इतना ही काफी है। मौसी, आप यहाँ आराम करने आई हो ना, इतने सारे काम करने की क्या जरूरत है? देखिए आप, आज मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कल से हम लोग खाना बनाने के लिए बाई रखेंगे, ठीक है? अरे लेकिन बाई के बनाए खाने में माँ के खाने का टेस्ट होता है क्या? हाँ, और मुझे आदत है खाना बनाने की सालों साल से, तो बना लिया अपने बच्चों के लिए, तो उसमें गलत क्या है? मौसी, मैं कुछ पूछूं? पूछना। नहीं, वो रमा। रमा? क्या हुआ उसे? नहीं नहीं, मतलब इतना कुछ सीरियस नहीं है। मुझे लगा बस आपसे पूछने का मन कर रहा था कि आपको क्या लगता है, रमा हमारे इस घर में पहले भी आई होगी क्या, बाय एनी चांस? इस घर में? मतलब उसे ना हमारे घर की चीजों के बारे में पहले से ही पता है, ऐसे बर्ताव कर रही थी वो, इसीलिए मैंने पूछा। नहीं, रमा नहीं आई है कभी, लेकिन मंगल आकर गई है। साहब, तुम? हाँ तुम तो पुलिस स्टेशन में थे ना? सर, पुलिस तो अपने को रखने वाली नहीं थी ना साहब। मैंने कुछ भी गलती नहीं की, लेकिन जो गलती हुई है ना साहब, तो वो मैं ठीक करने आया हूँ, आपको बताना आया हूँ साहब। मतलब सही क्या है गलत क्या है तुम बताओगे मुझे? साहब, आपके जितना पढ़ लिख कर बड़ा आदमी तो नहीं बन पाया मैं, लेकिन मैंने दुनिया बहुत देखी है साहब। आपने जो डॉक्टरी की किताब में पढ़ा नहीं होगा ना साहब, वो मैंने आंखों से देखा है साहब, अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारी बातें सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और विश्वास तो बिल्कुल नहीं है। आपके भाई का भी नहीं था साहब, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन आप सुनिए,
वो औरत बहुत डेंजर है साहब। उससे जितना हो सके दूर रहिए। जैसे आपके भाई का नंबर लगाया ना, वैसे सबका नंबर लगने वाला है साहब। साहब 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 सुनिए मेरी बात साहब। साहब वो औरत से दूर रहो साहब। साहब वो औरत से दूर रहो साहब। रमा, हम्म? रमा प्लीज ये बंद कर दो ना जरा। अरे देखने दो ना जरा। घर में बैठे बैठे बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा। थोड़ा न्यूज़ देख लेती तो मैं। आई गेट योर पॉइंट, लेकिन ये दुर्घटना, एक्सीडेंट, इट जस्ट मेक्स मी वेरी अनकंफर्टेबल। आई डोंट वांट टू नो अबाउट इट। मुझे ये सब पसंद नहीं है। प्लीज ये बंद करो ना। दुर्घटना किसे पसंद आती है प्रियंका? लेकिन दुर्घटनाएं रुकती हैं क्या? मतलब? अभी तुम और मैं, हमारी मुलाकात दुर्घटना से ही हुई ना? और मेरी जिंदगी भी देखो ना। पहले मेरा घर, फिर निरंजन, फिर हॉस्पिटल, सब जगह पर दुर्घटना। मैं इस घर में आई हूं वो भी दुर्घटना की वजह से है। हम कभी मिले होते क्या? नहीं ना। पर मिले, इसका कारण भी दुर्घटना ही है ना? रमा, मुझे लग रहा है कि बहुत रात हो गई है, तो तुम जाके सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। बेवकूफ है प्रियंका, किसी भी बात का कुछ भी मतलब निकाल लेती है। अरे लेकिन तुझे, अरे क्या है ये? कोई चीज उसे बताए बिना अलमारी में मिल गई तो कौन सी बड़ी बात है? अभी अभी घर में तेरे किचन में गई ना, तो तेरे बताए बिना भी मैं बता सकती हूँ कि चाय शक्कर का डिब्बा कहाँ रखा है। अब इसका मतलब ये है कि मैं सुपर नेचुरल हूँ? तो फिर टीवी का क्या? टीवी का क्या प्रियंका? अनु, टीवी में टाइमर सेट हो सकता है, पता नहीं क्या तुझे? कभी कभी गलती से टाइमर सेट हो जाता है, अपने आप चालू हो जाती है टीवी। मेरे साथ तो ऐसा 1000 बार हुआ है। मैं भी शॉक हो जाती हूँ, पर तेरी तरह इतना ज्यादा सोचती नहीं हूँ। देख, तू ना उसे मिली नहीं, इसीलिए तू ये सब बातें कर रही है। ठीक है, अभी मिलती हूँ उससे। What? हाँ। अनु, रमा, अनु तू पागल हो गई है क्या? रुक ना। अरे रमा, बाहर आ जरा। please, what is अरे this? रुक ना Stop जरा। it. हम एक दूसरे को पहचानते हैं क्या? नहीं, हम पहचानते नहीं हैं, पर आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं तो देखा है मैंने आपको। आज पहली बार इस दुनिया में किसी ने मुझसे कहा है कि उसने मुझे देखा है। पहचान नहीं है लेकिन देखा है। मजाक है ना? मजाक कैसा? पहचान होने में कितनी देर लगती है? रमा कहने पर आप तुरंत बाहर आ गई, मतलब आप रमा ही होगी ना? मैं अनु, प्रियंका की खास दोस्त। पता है मुझे,
कैसे पता? तुम वही लड़की हो ना? हाँ? यही है ना वो? कौन? जिसे तुम बार बार फोन करती हो? हाँ। बैठो ना, मैं चाय लाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली बहुत लेट हो गया है, मुझे निकल जाना चाहिए। एक दिन आपके हाथ की चाय पीने में जरूर आऊंगी। ठीक है, तो मैं निकलती हूँ फिर। और तेरा क्या, तू आ रही है क्या? नहीं, मैं कुछ दिन यहीं रुकने वाली हूँ। तू मेरे कपड़े लेकर आना आते वक्त। हाँ, कल। हाँ, पक्का ओके ओके ओके, पक्का आऊंगी। थैंक यू। चल चल बाय बाय। बाय रमा। सी यू। मैंने इसे कहीं तो देखा है। अरे यार, अब इसे क्या हुआ? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ नहीं। गाड़ी चालू नहीं हो रही है क्या? मैं कोई मदद करूं तुम्हारी? नहीं, मैं देख लूंगी। चालू हो जाएगी। चिंता मत करो। हो गई ना चालू? मैंने कहा था ना, सीट बेल्ट लगाओ। हाँ। और अब जाओ। संभाल कर जाना। हाँ। अरे लेकिन ऐसे कैसे मुझे मिले बिना चली गई वो? हाँ मौसी, वो आप पोथी पढ़ रही थी ना, इसीलिए हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। और वैसे भी वो बहुत जल्दी में थी, इसीलिए चली गई वो। अच्छा, क्या कह रही थी? वो नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं? हाँ मतलब ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं बोला। प्रियंका, तू कुछ छिपा रही है क्या मुझसे? नहीं मौसी, वो अरे ऐसे दिल में छुपाकर बात नहीं रखते, बता देना चाहिए, दिल हल्का हो जाता है। मौसी, वो रमा है। अरे फालतू में अरे क्यों? इसमें फालतू क्या है? तुम थक गए होगे ना, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? मैंने ना आज तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। तुम्हें खिचड़ी पसंद है ना? गरम गरम खिचड़ी और उस पर देसी घी, अचार, पापड़ और दही, ऐसे पूरा मेन्यू रखा है मैंने आज।
अच्छा हुआ तुम मेरे लिए यहाँ रुक गई। मौसी को भी कंपनी मिल जाएगी। हाँ, वो मैं भी वही सोचकर रुक गई हूँ और सोचा कि तुम्हारे साथ भी थोड़ा समय बिता लूंगी। लेकिन वो रमा, रमा का क्या? उसने मुझे चांस कहाँ दिया तुम्हारे लिए कुछ करने का सिद्धार्थ। अरे हमें जिंदगी एक साथ गुजारनी है। उसका क्या है, वो आज है, कल उसे उसका घर मिलने के बाद वो भी चली जाएगी। फिर तुम्हें ही सब कुछ करना होगा मेरे लिए। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो जाएगी? ऑब्वियसली। ऐसा क्यों कह रही हो? देखो सिद्धार्थ, मतलब तुम शांति से मेरी बात सुनोगे तो मैं बात बताऊंगी। हाँ प्रियंका, मैं शांत ही हूँ। बोलो क्या बोलना है। देखो सिद्धार्थ, वो रमा, अरे तुम दोनों यहाँ हो, कोई जरूरी बात हो रही है क्या? अरे नहीं नहीं, ठीक है, मैं हॉल में ही हूँ। अरे नहीं, रुकिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिद्धार्थ ऊपर सोने ही जा रहा था। हाँ, मैं ऊपर ही जा रहा था। आप लोग सो जाइए, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। रमा, बोलो ना। रमा, तुम रो रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रमा, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। मेरी जिंदगी में जो हो रहा है उसी के बारे में सोच रही थी। खाना, कपड़ा, मकान, सिर्फ यही जरूरतें नहीं होती हैं इंसान की। इंसान को इंसान की जरूरत होती है। अपने लोगों का साथ, प्यार, माया, ये सब मिल जाए ना तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। पर मेरी जिंदगी में ना मुझे कपड़ा और मकान देने के लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा। जो बचा है वो सिर्फ अंधेरा है। पर रमा, मुझे पता है तुम मेरे साथ हो सिद्धार्थ, और मैं जानती हूँ तुम रहोगे। मेरे कंधों पर पहले ही बहुत उपकार है तुम्हारे, और ये सब बोलकर तुम और उपकार मत बढ़ाओ मुझ पर। मुझे तुम्हारे कंधे की जरूरत है सिद्धार्थ। मौसी, वो नहीं है क्या? रमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? वही जो तुम कर रही हो। मतलब सपना देख रही थी। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम बंद आंखों से सपना देख रही थी और मैं खुली आंखों से। खुली आंखों से सपना देखने में डर नहीं लगता है, क्योंकि उसके टूटने का, बर्बाद होने का या सच होने का डर नहीं होता है।
खुली आंखों से देखा सपना हमेशा सच ही होता है, ऐसा ही लगता है। फिर वो सपना सच हो या नहीं हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि दिन में बंद हुई आंखों से देखा हुआ सपना सच होता है। तुम्हारा भी सपना सच होगा शायद। नहीं, हेलो, क्या? लोग कहते हैं एक्सीडेंट बढ़ गए हैं। अरे हमारी जनसंख्या इतनी जल्दी बढ़ रही है तो गाड़ियां भी बढ़ेंगी ना। सही है सर। गाड़ियां बढ़ गई हैं, वैसे पोल्यूशन बढ़ा है, ट्रैफिक बढ़ा है। अरे ये सब तो सबको पता है। तुम चलो। अरे डॉक्टर तुम, अरे इस हॉस्पिटल में भी? नहीं, वो अनुराधा हमारी दोस्त। अरे वाह। अरे रे बहुत बुरा हुआ। मतलब एक्सीडेंट का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि गाड़ी चकनाचूर हो गई है। देखो ये देखो डॉक्टर, ये सिर्फ नंबर प्लेट ही बची है। प्लीज संभालो। मैडम मैडम रोइए मत, मेरी बात सुनिए। इतना सब होने के बाद भी उनकी जान बच गई, ये बहुत है। हे, अरे cool। वो सीरियस है लेकिन है, ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ है वो? ये आईसीयू में वहां। अरे इट्स ओके प्रियंका, इट्स ओके। अरे बच गई है वो, शी हैज सर्वाइव। ये सब क्या हो गया है सिद्धार्थ? कुछ भी नहीं हुआ है, वो ठीक हो जाएगी, वो भी जल्द। ट्रस्ट मी। मैं बस तुम्हें ऐसे ही ठीक लगे इसलिए नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर हूं इसलिए कह रहा हूं। प्लीज चिंता मत करो, प्लीज। How could you say this? चिंता मत करो। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं नहीं देख सकती उसे इस हालत में। अरे हाँ प्रियंका, आई अंडरस्टैंड। मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है ये सब। कम ऑन प्रियंका, क्या बोल रही हो? हाँ यार, वो हमारे घर ही आई थी मुझसे मिलने। निकलते वक्त उसने कहा कि चल मेरे साथ, पर मैं नहीं गई। मैं गई होती ना तो ये सब नहीं हुआ होता। प्रियंका जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। उसके बारे में सोचकर तुम्हारी तकलीफ कम नहीं होगी और ना ही उसकी। और तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। सो स्टॉप रिलेटिंग थिंग्स प्लीज, और अपने आप को संभालो। प्रियंका बाहर आओ। प्रियंका एक बार बाहर आओ प्लीज।
सिद्धार्थ I'm all right, मैं थोड़े समय में नॉर्मल हो जाऊंगी। एक बार बाहर आओ ना प्लीज, जस्ट वंस प्लीज आओ। सिद्धार्थ पर क्या चल रहा है? हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हारी गलत फहमी दूर करने के लिए। मतलब? तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है? मुझे ना सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे ये पता चला है कि अनु का एक्सीडेंट यहाँ हुआ था, इस हाईवे पर, और तुम्हारा कहना है कि वो एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे बताओ, तुम पहले कभी यहाँ पर आई हो इस हाईवे पे उसका एक्सीडेंट करवाने के लिए? कल का छोड़ो, इसके पहले तुम इस जगह पे कभी खड़ी भी हुई थी क्या? प्रियंका क्या हुआ? Are you fine? क्या हुआ? सिद्धार्थ तुम चलो, प्लीज यहाँ से चलो। एक बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ, बट शी सर्वाइव। उसकी जान बच गई, ये बहुत बड़ी बात है मौसी। पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब इतना बड़ा एक्सीडेंट, मतलब बहुत खतरनाक होगा ना? हाँ खतरनाक तो है, लेकिन एक बात बहुत अजीब हुई है। अजीब? मतलब एक्सीडेंट हुआ वो जगह। क्या था उस जगह में? नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन एक्सीडेंट उसी जगह पर हुआ है जिस जगह पे मंगल भाभी का एक्सीडेंट हुआ था। आज मैं अपने आप को नहीं रोक सकती प्रियंका। तू जितनी बार मुझे डिस्टर्ब करेगी मैं उतनी बार स्पीड बढ़ाऊंगी। अनु आराम से। अनु आराम से ना प्लीज। अनु आराम से प्लीज। क्यों ऐसे कर रही है? अनु तो सुन रही है क्या मैं क्या बोल रही हूँ? अनु क्या हुआ होगा? पियो, आई थिंक मैंने किसी को तोड़ाया है। एक मिनट में देखती हूँ। पियो, अनु तू कहाँ जा रही है? अरे हमें निकलना होगा। चल। नहीं अनु तू देख तो उसकी तरफ। अरे पागल हो गई है क्या तू? ये एक्सीडेंट का केस है, हॉस्पिटल में पुलिस आएगी। तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है? अनु प्लीज अनु देखना उसकी तरफ। हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा ही करना होगा प्रियंका, हम ऐसा ही करेंगे। अरे अभी मुझे जॉब मिली है, इस मैटर में फंस गई ना प्रियंका तो मेरी नौकरी चली जाएगी। नहीं मुझे इन सब में नहीं पड़ना है, प्लीज। अनु ये देख, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं ना। अरे प्रियंका, तेरे करियर के बारे में भी सोचना। क्या होगा? मुझे इन सब में नहीं पड़ना है, प्लीज। तू चल मेरे साथ दिल्ली। अरे लेकिन आज नहीं तो कल। अरे किसी ने कुछ नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा है प्रियंका। चल 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 प्रियंका, चल लेट्स गो। चल 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 प्रियंका। पियो चल। पीछे मत देखना, पीछे बिल्कुल भी मत देखना, ठीक है?